विधायक रहूं ना रहूं, लेकिन विधायकों से फालतू मेरी आज भी चलती है। विधायक जो है कह रहा मेरी अफसर उठाते मेरा, भाई थारी चल नहीं रही तो इस्तीफा दो, हम भी को टोट कर ढूंढेंगे चीज का। पानी की बात विधायक जी नहीं करते, हाँ वो हारमोनियम लेके गाना में गाने लग जाते हैं। आप जो है महिलाओं की इज्जत यहाँ पर महफूज नहीं। इस सरकार में बडोली जी है, उनके ऊपर एक महिला के ऊपर यौन शोषण का जो है आरोप है। अनिल विज जो है इस्तीफा मांग रहे हैं उसका, लेकिन बेशर्म की तरह चिपका हुआ है। मुझे लगता है जितने भी चेयरमैन खराब से खराब रहा होगा उसको इस चेयरमैन ने अच्छा कहलवा दिया कि भाई ये चेयरमैन जो पहले रहे हैं ना वो उससे अच्छा था, चाहे कोई भी रहा हो। तो अब उस चेयरमैन के बारे में क्या बोलूं, विधायक के बारे में क्या बोलूं, जो नकारा हुआ था कोसली से, अगर वो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा काम किया होता तो रिवार्ड ना आता। मैं तो विधायक जी से केवल मात्र एक कहूंगा कि आपका काम केवल मात्र वो झाड़ू लेकर शहर में घूमना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने वीरवार को रेवाड़ी के मॉडल टाउन स्थित अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई। बैठक में यूथ चुनाव से लेकर पार्टी को मजबूत करने जैसे अनेक मसलों पर मंथन किया। कैप्टन अजय यादव ने युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया और हार के बाद मायूस कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हुए कहा कि हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अगले चुनाव में हम भी कोई न कोई टोटका निकाल ही लेंगे। वहीं यह भी माना कि टोपी का वीडियो वायरल होने से ध्रुवीकरण हुआ, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इसके अलावा कैप्टन व चिरंजीव ने रेवाड़ी विधायक पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने के कोसली विधायक द्वारा लगाए आरोपों पर भी खुलकर बोले। कैप्टन ने कहा कि चिरंजीव रेवाड़ी में मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखेंगे। अब आपको दिखाते हैं वीरवार को अपने आवास पर समर्थकों की बैठक के बाद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। 50,000 शहर की अब ना होगी 2,25,000 और बढ़ जाएगी अभी। और वाटर वर्क तो नहीं है तो पानी कैसे पूरा मिलेगा भाई? पानी की बात विधायक जी नहीं करते, हाँ वो हारमोनियम लेके गाना में गाने लग जाते हैं। मैंने विधायक एक दिन नहीं देखा, पहली बार। कभी हारमोनियम को लेके बैठ जाए, कभी झाड़ू लेके पकड़ के बैठ जाए। अरे कोई काम कर लोगों का। तो कहने का मकसद ये है कि अनिल विज जो है कब करेंगे? जब चुनाव का 1 साल रह जाए तब कर देंगे भाई। बहना 2100 रुपए आपके खाते में भेज देंगे, लोग कहेंगे भाई कमाल हो गए। खाते में 2100 रुपए आ गए, बस वोट दे दो, बस एक तो वोट दे दो। अरे भाई आज से क्यों नहीं शुरू किया? 100 दिन तो निकल गए। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे आप? उसी तरीके से चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे अपने जो वायदे किए थे इन्होंने एक ही पूरे नहीं किए। जितने भी मुद्दे हैं विधानसभा के अंदर, श्रीमान जी जो हैं, मैं तो सुनाने के भी बोलते हुए, कभी आपने सुना हो पीछे सेशन हुआ था, कोई वहां प्रश्न लगाए, आप मुझे बताओ मसानी बराज में जो गंदा पानी है उसमें कोई वो गांव वाले 15 गांव का मामला है, उसको नहीं उठाएगा। वहां पर जो है लोग मरने को हो रहे हैं, मच्छर हो रहे हैं, पेड़ जल गए, पक्षी मरते हैं जी। पक्षी मरते हैं और बुगले आके बैठ गए वहां। जैसा बुगला भगत खुद है ऐसे बुगले आके बैठ गए वहां। इतने बुगले बैठ गए, सफेद नजर आ बुगले, तो सारे बुगले भगत बीजेपी के अंदर। तो भाई मैं तो आपको यही बात कहना आया था। बाकी तो एक यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप हो रही है। अच्छा, करवाओ। जो हमारे यूथ कांग्रेस के भाई हैं, मेरी उनसे विनती है कि भाई यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप चल रही है, उसमें मेंबरशिप करें और बूथ वाइज अब अगर आप कर लेंगे तो ठीक है। मैं तो आपको एक बात कह सकता हूं कि भाई मैं एमएलए रहूं ना रहूं, विधायक रहूं ना रहूं, इन विधायकों से फालतू मेरी आज भी चलती है। ये जो है विधायक जो है कह रहा मेरी अफसर उठाते मेरा। वो अपना किरण चौधरी भी कह रही थी मेरा फोन नहीं उठाया।
राज्यसभा की सांसद है। अनिल विज कह रहा मेरी नहीं चल रही, तो किसकी चल वो ढेने वाला एमएलए है, क्या नाम उसका, अनिल कह रहा मेरी चल रही नहीं, यो लक्ष्मण कह रहा मेरी चल रही नहीं। भाई थारी चल नहीं रही, चल रही है जी कप्तान साहब भाई की। थारी चल नहीं रही तो इस्तीफा दो या मुख्यमंत्री को बदलो। तो भाई ना इनकी चल रही, तो भाई मेरी आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग जो हैं तो यहाँ आए मजबूत लोग हैं और हमें इस बात से विचलित नहीं होना। अगली बार और मेहनत से करेंगे और ध्यान देंगे, हम भी कोई टोटका ढूंढेंगे। वो टोटका ढूंढना है, हम भी कोई टोटका ढूंढेंगे। तो वो 47 तक जीत ना का। है। हाँ हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, हम कौन से खाली बैठने वाले हैं? ये ढूंढना है जी। तो कोई ना कोई काम हम भी करेंगे। मोदी ने तो तो 2000 यही आप लोगों से मैंने कहना था और आप सब लोग आए, मैं आपका सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताएं बहनें भी बहुत हैं और बुजुर्ग। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और हरियाणा में करीबन 17 लाख वोट, तो वहाँ बड़ी 40 लाख वोट हमारे बड़ी विधानसभा और लोकसभा विधानसभा के बीच में। और उसके बारे में आंकड़े कांग्रेस ने मांगे थे, उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, 8 मेंबर कमेटी बनाई है ईगल के नाम से। एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है, एक एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है। उसमें जो है उनका काम एक ही है कि वो तय में जाए। जो ईगल जो एक कमेटी बनाई है उनको ये है कि वो तय में जाए कि कितने लोग जो हैं वोटें कितनी बढ़ी हैं, और मशीनों के बारे में भी। बल्कि ईवीएम मशीन के बारे में सोनिया गांधी जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन लाया जाए कि ईवीएम मशीन पे पूर्ण बैन किया जाए। और तीसरी बात यह है कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर कह रहे थे ना, इनकी गारंटी में था। 2100 रुपए कह रहे थे हम लाडो बहन महिला को देंगे, और बिजली की भी कह रहे थे फ्री दे देंगे। उसके बारे में आज तक कोई बात नहीं हुई। कर रहे थे आज ये जो 5 लाख रुपए जो आयुष्मान कार्ड के जो डॉक्टरों के पास जो जिन्होंने इलाज कर दिया उसका पैसा नहीं दे पाए। हमारे विधायक जी जो हैं प्रशासन कराते हैं, उसके बाद जो है कोई काम नहीं। विधायक का काम ये है कि नई भर्ती कराए सफाई कर्मचारियों। सफाई कर्मचारी जो हैं वो है नहीं। बजाय इसके कि आदमी जो है, कोई एमएलए कह रहा है मेरी चल नहीं रही, कोई कहता मेरा जो है टेलीफोन नहीं उठा रहा। तो हर दिन की ऐसी पतरी हो रही है कि ना तो इनकी जो है सरकार मानता कोई। अनिल विज जो यूं कह रहा है कि मैंने सस्पेंशन के लिए ऑर्डर दिए थे, वो कह रहा है मेरी नहीं चल रही। मंत्री इनके नाराज, किरण चौधरी का फोन नहीं उठाया एक अधिकारी ने। तो इनकी हालत तो ऐसी हो रही है कि ना तो इन्होंने जो वायदे किए थे 100 दिन पार हो गए हैं। लोग इंतजार में बैठे हैं कि 21 रुपए महिलाओं को कब मिलेंगे, या तो ये देंगे 1 साल पहले। खजाने में पहले इतना डेबिट हो गया है, 3.5 लाख करोड़ से ऊपर से ज्यादा कर्जा, शायद 4 पे पहुंच गया होगा। हमारा टाइम पे जब 2014 में 75,000 करोड़ रुपए कर्जा था, अब जो है दुनिया भर का कर्जा हो गया। और दूसरा जो है लड़कों का कॉलेज जो है, उसके बारे में आज तक इन्होंने, श्रीमान जी ने चिन्हित नहीं करी जगह भाई कहाँ लड़कों का कॉलेज बनेगा। लड़कियों का स्कूल जो बन रहा था गवर्नमेंट स्कूल, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करी। जो बॉयज स्कूल के बारे में मैंने मुख्यमंत्री से खुद मिल के आया मैं, और मैंने उनसे कहा कि भाई ये जो बिल्डिंग खाली पड़ी है, जो सैनिक स्कूल वाली बिल्डिंग है,
इसमें स्कूल कॉलेज चालू कर दें। मैंने कहा भी नोट भी करो आप, नोट भी कराया उनको मैंने, और मैंने मसानी बराज का मामला भी उठाया। तो जो मुद्दे एमएलए को उठाने चाहिए वो तो उठाता नहीं है, पहले खिलाफ बोलता था। अंदर की बात है, जैसे कहते हैं ना लक्ष्य बनियान, अंदर की बात है ये। क्या रणनीति है? हमारी रणनीति केवल एक ही है, एक विपक्ष की जो भूमिका है उसको चिरंजीव राव जो है यहाँ से करेंगे। अब इनकी जरा बात सुन लीजिए। मैंने अभी अपने भाषण में मैं कह रहा था कि मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे, अब की बार ट्रम्प सरकार जैसे अब की बार मोदी सरकार कहते हैं। ये हमारे लिए कितना दुख की बात है कि हमारे यहाँ के नागरिकों के हाथ बंधे हुए हैं, पैरों में उनके बेड़ियां हैं, और किस तरह से उनको लेके आया जा रहा है जैसे कोई हार्डकोर क्रिमिनल को आप लेके आते हैं। तो क्या मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलना चाहिए। ट्रम्प को तो उनके दोस्त भी हैं कि भाई दोस्त, मेरे नागरिकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार तुम क्यों कर रहे हो? ये हम सब लोगों के लिए, सरकार के लिए शर्मसार होने की बात है कि हमारे नागरिकों को ऐसे देश वापस लाया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़े हार्डकोर क्रिमिनल हो। ये हम सब लोगों के लिए शर्म होने की बात है। और मैं तो कहता हूँ बीजेपी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए शर्म की बात है कि मोदी जी जो डंका बजाते थे, अब की बार ट्रम्प सरकार, उनका दोस्त वहां का प्रेसिडेंट है, कहना चाहिए उनको फोन करके भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे नागरिकों के साथ। मैं तो देखता हूँ बड़े अच्छे व्यक्ति वो हैं, और जब भी वो आरोप लगाते हैं तथ्यों पे लगाते हैं। सहकारिता विभाग में भी उन्होंने लगाए थे, पर अब की बार उन्होंने जो निशाना लगाया है वो राव इंद्रजीत जी की बेटी के ऊपर लगाया है, क्योंकि उनका विभाग वो है और बॉबी राव जी उनके परिवार के बड़े नजदीक रहे हुए। उन्होंने अगर ऐसा आरोप लगाया है तो आरती राव जी को देखना चाहिए कि भाई क्या ऐसी गड़बड़ चल रही है। हम तो लगातार आरोप लगाते ही हैं और हमारा तो काम है आरोप लगाना विपक्ष का। तो अब जैसे अनिल विज जी हैं, उन्होंने आरोप लगाया उनके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर, बिल्कुल सही आरोप लगाया है। आप एक बात बताइए, आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे करेंगे जब आपका प्रदेश का जो अध्यक्ष है उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लग जाए कि एक महिला का उन्होंने शोषण किया है? तो मुझे लगता है सही आरोप वो लगा रहे हैं और सही आरोप बॉबी राव जी लगा रहे हैं। मैंने कब कहा, मेरा तो अब पता नहीं, मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ मैं बहुत संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट तो जीवन में रहना भी चाहिए। मेरे पिता को लगातार 6 बार रेवाड़ी की जनता ने बनाया, मेरे दादाजी को बनाया, मुझे बनाया। पर जहां तक बात है 55,000 लोगों ने मुझे अभी भी मत दिया है। मुझे इस बात के ऊपर बहुत गर्व है कि लोगों ने मेरा साथ दिया। जहां तक सतीश जी की बात है, अब बहुत लोग बहुत आरोप लगाते हैं भाई हो सकता है आखिरी में उनका कोई पैक्ट किसी के साथ हो गया है या किसी और का पैक्ट किसी के साथ हो गया है। संतुष्ट होने की राजनीति में अगर आप संतुष्ट हो गए तो फिर राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति के अंदर तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं और बेहतर कैसे करूं। अब कप्तान साहब से बेहतर तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि तो लगातार 6 बार रह गए, तो अब कुछ और ऐसा करना पड़ेगा। फिर राजनीति के अंदर आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप पहले से बेहतर करें। आने वाले समय में और मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। टोटका ये अपनाएंगे कि जैसे राजस्थान के उन विधायक ने बताया कि भाई 200 मीटर दूर ये गाड़ी खड़ी रहती है, तो भाई अब की बार कार्यकर्ता और सजग रहेगा, वो ध्यान देगा भाई ऐसी कोई गाड़ी तो खड़ी तो नहीं है 200 मीटर के अंदर। तो इस तरह का कोई टोटका अपनाना पड़ेगा। और हाँ जी, ये अब मैं इसके ऊपर क्या आरोप लगाऊं, अब तो नगर परिषद का भी बहुत कम समय रह गया और मुझे लगता है ये आज पूरा शहर जानता है कि चेयरमैन ने क्या काम किया है। मुझे लगता है जितने भी चेयरमैन खराब से खराब रहा होगा उसको इस चेयरमैन ने अच्छा कहलवा दिया कि भाई ये चेयरमैन जो पहले रहे हैं ना वो उससे अच्छा था, चाहे कोई भी रहा हो। तो अब उस चेयरमैन के बारे में क्या बोलूं, विधायक के बारे में क्या बोलूं जो नकारा हुआ था कोसली से। अगर वो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा काम किया होता तो रेवाड़ी ना आता। और मैं किसी के ऊपर वैसे तो आरोप नहीं लगाता, पर आज रेवाड़ी की जनता देख भी रही है। मैं तो विधायक जी से केवल मात्र एक कहूंगा कि आपका काम केवल मात्र झाड़ू लेकर शहर में घूमना नहीं है। आपको तो ये देखना है कि कौन झाड़ू कहाँ नहीं लग रही है। आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ सीवर ओवरफ्लो है वहां आप जाएं। ये देखें कि कौन सा नगर परिषद का वो कर्मचारी है जो वहां नहीं आया टाइम पे। आप ये बताते हैं 10,000 कर्मचारी हैं रेवाड़ी शहर में, भर्ती करो। भर्ती आप नहीं करो। आपका काम ये है, आपको ये देखना पड़ेगा आज जो व्यवस्था है वो क्यों खराब है, क्यों चरमरा गई है, टूटी सड़कें, अतिक्रमण है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम लोग 2,000 रुपए देंगे, पेंशन को बढ़ा देंगे, तो इन सबको इनको पूरा करना चाहिए। और जहां तक बात है मिली भगत के, तो पूरा शहर जानता है किस तरह से लोग पहले आरोप इन पे लगाते थे।
अब अचानक से आरोप लगाना बंद हो गया तो भाई हो सकता है उनको अब उसके अंदर कोई बदलाव हो गया हो उनकी कार्यशैली में कुछ 15-20 दिन में, तो अलग बात है।